राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। और सोनम स्वागत करती है आपको मेरे नए ब्लॉग में। और देखिए सुबह सुबह कितनी अच्छी धूप आई है और आज पता फिर से ठंड लौटी आई है। अभी तक ठंड कम गई थी, 2-4 दिन बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था सारी रजाई वगैरह लुका दो। लेकिन अब कल से फिर ज़्यादा ठंड है। और फिर मैं समारोह को स्कूल भेज के धूप में बैठी थी। फिर धूप में बैठी बैठी सोचा क्या बनाऊँ, तो किचन में गई तो देखा कोई सब्ज़ी नहीं। फिर मैं छत पे आई तो मैंने देखा कि गिलकियाँ लग रही है। फिर मैंने छुटकी को भेजा और फटाक से 2 गिलकियाँ तुड़वा के बुलवा ली। और मैं आ गई फटाक से छीलने। मैंने सोचा सब्ज़ी काट के रख जाऊँ, फिर मैं जाऊँगी नहाने। तो मैं फटाफट से गिलकी को छीलने लगी और देखो कितनी ताज़ी कट रही है। इतने में लड्डू आ गया। और जे देखो अब समारा चली गई, जे अकेले अकेले नहीं खेल रहे हैं। फिर मैं इसको गई, मैं कुछ खेल खेल में लगा के आती हूँ। फिर वो फटाफट से सब्ज़ी पकाना स्टार्ट कर दिया और मैं आ गई हूँ नहा के। और ये देखो मेरा ऑयल गर्म हो गया, मैंने फट से जीरा डाला, उसमें प्याज हरी मिर्च डाली और मेरी प्याज थोड़ी देखो जलने लगी। तो जल्दी से मैंने फटाफट से उसमें मसाले डाले। और पता है गिलकी की सब्ज़ी मेरे मिस्टर जी की फेवरेट है। उनको हफ्ते के 7 ही दिन गिलकी दो तो वो खा सकते हो। और फिर मैंने भाई साथ ही साथ भैयों के लिए पुंगे तले। और ये देखो वो बढ़िया पुंगे खा रहा था, क्योंकि वो बार बार परेशान करता है, उसको एक पुंगा पकड़ा दो वो खाते खाते बाहर चला जाता है। और ये देखो मेरी सब्जी हो गई है। और सब्जी बना के आटा लगा के और समायरा स्कूल से आ गई थी। और ये देखो दोनों बच्चों को नहलाए मैंने और तैयार करे। और फिर मैं पढ़ाने लगी समायरा को। तो मैं उससे वो पढ़ाती नहीं हूँ आजकल, मतलब थोड़ा ध्यान नहीं देती। वो बिल्कुल पढ़ने में ऐसी हो गई कि वो पढ़ ही नहीं रही है। और कुछ याद करती है, कुछ नहीं करती है, कुछ भी हर कुछ लिख के बता देती है और चीटिंग करना सीख गई है। फिर मैंने उसको फौजा डांट लगाई और उससे बोला ध्यान से पढ़ो। तो देखो कितनी नौटंकी कर रही थी। फिर मैंने उसको पढ़ाया थोड़ी देर। और उसका क्योंकि अब पेपर आने वाले और स्कूल में भी एनुअल चल रहे, तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही, सिर्फ डांस सिखा रहे। तो बच्चे लोग भी ना होमवर्क कर रहे हैं ना घर आके पढ़ रहे हैं, सिर्फ उनका चित्त डांस ही डांस में है। और जैसे ही एनुअल ख़त्म होगा इस पेपर चालू हो जाएंगे, फिर इतनी जल्दी कैसे पढ़ पाएगी। तो मैंने सोचा कि अब रोज़ उसके लिए टाइम निकाल के उसको थोड़ी देर पढ़ाना पड़ेगा, जब जाके वो पढ़ेगी। और पढ़ने के लिए इतनी नौटंकी करती है कि अपन तन्नक डांटो तो मुंह फाड़ के बस रोने लगती है। और फिर मैंने जल्दी से उसको पढ़ाया और मैं फटाफट से फ्री हुई और मैं पहुंची किचन में। तो मेरी किचन के हाल देखो कैसे हो रहे थे, क्योंकि मैं रोटी बना के और डायरेक्ट उसको पढ़ाने लगी थी। और फिर मैंने फटाफट से किचन साफ़ करी। किचन साफ़ करने के बाद मैं बर्तन मांजूँगी। और ये देखो मेरी किचन साफ़ जल्दी से अब भी कर लेती हूँ। और फिर मैं फटाफट से बर्तन मांज के और इतने में आ गए डुग्गू। और क्या पता कहाँ ले जा रहा है मुझे खींच के, बोलता है चलो चलो चलो। इतना ही परेशान करता है जी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो गया है। और तो मैंने उसको जल्दी से बाहर खेल में लगा के आई। फिर से आई किचन में तो मैंने सारे डब्बे डब्बे जमाए, सब दूर साफ़ करके। और बर्तन मांजना है मुझे और कितने सारे कपड़े पड़े थे, कपड़े धुलना है, क्योंकि ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। रोज़ रोज़ निकलते बच्चे, दोनों बच्चों के इनके ज़्यादा निकलते हैं। तो अभी मिस्टर जी भी नहीं आए खाना खाने के लिए। वो आते हैं 3 बजे, 3 बजे आएंगे खाना खाने के लिए। तो इतने में फ्री रहती हूँ। फिर उनके लिए खाना बनाना पड़ता है और फिर वो खा के चले जाते हैं। फिर सफाई करो तो दिन में 2 बार खाना बनाना पड़ता है। और देखो शाम को बज गए हैं 7 और मैंने दिया बत्ती कर ली हूँ। और बच्चे खेल रहे थे और हम लोग को अब बाज़ार जाना है। आज है सैटरडे। तो घर में देखो दोनों टकरियों में कुछ भी सब्जियां नहीं है, पूरी ऐसे ही खाली पड़ी है। और मेरा सारा काम हो चुका है फटाफट। ये देखो अब मुझे सिर्फ बाज़ार जाऊंगी, फिर आके खाना बनाते हैं। तो हम पहुंच गए बाज़ार और आज बाज़ार में कम भीड़, पता नहीं किस कारण से, शायद ठंड ज़्यादा है इसलिए कोई आया नहीं। आज तो भैया बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी बाहर जाने पर। तो हम फटाफट निकले बाज़ार करने के लिए। तो हमने देखा कि भैया बहुत हरी हरी सब्जियां और मस्त
मतलब सब्जियां भी सस्ती हो गई इस सैटरडे, तो नहीं तो अभी तक बहुत महंगी थी, अब तो बहुत सस्ती। ऐसा लग रहा है कि 200 रुपये में झोला भर ही लेंगे आज तो। और देखो कैसी ताज़ी ताज़ी मटर, बड़े बड़े फूल गोभी और बढ़िया बंदे हैं। और अभी इधर थोड़ा आगे आए तो पता चला कि थोड़ा भीड़ है। बाकी नहीं तो हर सैटरडे जाते ना तो ऐसे दुकानों पे ऐसी भीड़ लगी रहती कि अपन खड़े रहो जब जाके सामान ले पाते। कई कई दुकान को हम इसलिए छोड़ कर हो जाते कि इस पे ज़्यादा भीड़ है, तो पता नहीं है। लेकिन आज तो भीड़ बहुत कम थी। फिर हम फटाफट से लेने लगे। तो हमने शुरुआत करी मूली लेने से, क्योंकि अच्छी पत्तेदार हमें मूली दिखी तो हमने फटाफट से मूली लिए। मैंने भी ख़रीदी और दीदी ने भी ख़रीदी। तो हम मूली लेके थोड़ा आगे बढ़े, आलू प्याज और यहाँ पे, और अब नए आलू आ गए ना तो आलू भी सस्ते हो गए। और टमाटर भी बहुत सस्ते। इस शनिवार तो 10 रुपये किलो है, और शनिवार तो 15 दिए थे, लेकिन इस बार सीधे 10 हो गए। और देखो बंदा और फूल गोभी का ढेर लग रहा है। तो हमने जल्दी से सब्जी खरीद ली है। और ये देखो हमारी हो गई बाजार, और झोला हमसे बन नहीं रहा है। दीदी का झोला भी भरा गया, मेरा झोला भी भरा गया। और फिर हम फट से झोला लेकर भैया घर आ गए। और ये देखो हमने कितनी अच्छी मूली लेके आए। मूलियों में लग रहे थे बहुत पत्ते। तो मुझे तो मूली और मूली के पत्तों की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो पहले ही बोल रही हूँ, अब ताज़ी ताज़ी पहले मूली की सब्ज़ी से ही आज शुरुआत करेंगे। तो फिर डुग्गू मेरे झोला खींच के पूरा गिरा दिया। और बच्चे लोग भी जहाँ पर होते हैं ना, वहीं जाके बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ नहीं करने देते। तो पहले तो मैंने इन बच्चों को बोला साइड हटो सब, कि मुझे सब्जियाँ जमानी है। तो अभी तो रात हो गई, तो मैंने कहा अभी तो ऐसे ही रख देती हूँ, सुबह धुलूँगी, जो काटना है वो धुल के बना लूँगी। तो मैंने फट से निकाली। देखो मेरी मूली दीदी की मूली से बड़ी थी, तो बोल रही इसने पहले छाट ली और मुझे छोटी छोटी मूली दिलाई। और देखो कितना बड़ा बंद गोभी मिला 10 रुपये में। तो पहले तो हमने सोचा एक ले ले, आधा आधा बना लेंगे। फिर हमने सोचा नहीं यार 2 ले लेते हैं, क्योंकि बंद गोभी तो हर कुछ में लगती रहती है, कुछ भी चीज़ फ्राई करो उसमें डाल दो। और मेरे झूले मोले ऐसे अटक गए कि वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मेरे मूले निकले फट से, और देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। और आप कमेंट करके बताइएगा आप मूली की सब्ज़ी कैसे बनाते हो। और फिर जो देखो ये मेरा बंद गोभी है, दीदी और मेरा सेम हमने छांट के लिया था, बहुत बड़ा ढेर लग रहा था। और हमने फिर 2 भट्टे खरीदे, एक दीदी का एक मेरा, क्योंकि भरता बहुत अच्छा लगता है। और भरता सिर्फ हम खाते हैं, हमारे मिस्टर नहीं खाते, तो हमने इसलिए छोटा बोला एक भट्टा लूँगी मैं बस। और फिर फूल गोभी ली मैंने, और बहुत सारे 1 किलो मटर लेके आई। और देखो मैंने फटाफट से पत्ते काटे, मूली काटी, और अब ताज़ी ताज़ी पत्ते और मूली की सब्ज़ी बनाएंगे। तो पहले मैंने तेल डाला, उसमें जीरा, हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन डाल के डायरेक्ट पत्ता और मूली डाल दिए। अब ये इनको भुनने देते हैं। जब ये अच्छा भुन जाएंगे, मतलब पानी सोख के ऑयल छोड़ने लगेंगे, तब उस स्टेज पे जाके अपन मसाला डालेंगे। लेकिन जब आधा हो जाता है कि पत्ते से कट जाते हैं, उस स्टेज पे नमक डाल देते हैं, क्योंकि बाद में नमक नहीं मिल पाता है। तो ये देखो इस स्टेज पे आके मैंने नमक मिला दी हूँ। और अब ये थोड़ा लग रहा है तो मैंने एक टमाटर काटी और मसाला, और अब इसको थोड़ा भुन के और अब इसमें मसाला डाल देंगे। ये देखो मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया, और साथ ही में पहले मिला के उसमें टमाटर डाल के और बनने को रख देंगे। और मेरी सब्ज़ी बनने के बाद मैं फटाफट से रोटी सेकने लगी। और जो देखो मैंने जल्दी जल्दी रोटी सेकना स्टार्ट करा। और जो डुग्गू कैसा घूम रहा है, कहीं नली खींच कहीं मुझे खींच, इतना परेशान कर रहा था कि क्या बताऊँ। और ये देखो मेरी सब्ज़ी, और सुबह गिलकी की सब्ज़ी रखी थी, फिर मैंने दोनों सब्ज़ी लेके आई, समायरा को बोला चलो खाना खाते हैं। क्योंकि मिस्टर जी तो लेट आएंगे, तो फिर मैं खाना खा के बाद डुग्गू को सुलाने लगी। और आज डुग्गू को फीडिंग छुड़ाने का था 3रा दिन, और डुग्गू दिन में बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है। रात में सोते समय बहुत करता है, तो इसको घुमा के सुलाना पड़ता है, पर आखिरकार वो सोया नहीं, दोनों खेल में लग गए। इतने में उनके पापा जी आ गए, और मैंने जल्दी से खाना बनाया, उन्होंने खाना खाया, फिर दूध गर्म किया,
बच्चों ने दूध पिया, उसके पापा ने। और मेरी पीठ और गर्दन बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। मैं लेट गई बिस्तर में। मैंने कहा अब मैं